अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। अमीरा ने जब मोहित से माफ़ी मांगी तो सबरीना बहुत जेलस फील करती है। फिर उसे एहसास हुआ कि जब सरमन ने उसे गिफ्ट दिया होगा तो मोहित भी ऐसे ही जेलस हुआ होगा और वो मोहित और अपने दरमियान कोई भी दीवार नहीं चाहती। इसलिए वो सरमन को कॉल करके उससे मिलने का कहती है। सरमन उसके कॉलेज आ जाता है उसे पिक करने। ऐसे ही वो सरमन की गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट जाती है ताकि बैठकर तसल्ली से बात हो सके। जैसे ही रेस्टोरेंट गई तो अब बातें करने लगे। सबरीना सरमत को सब कुछ साफ साफ बता देती है कि मोहित और उसका रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है। ये रिश्ता किस तरह से शुरू हुआ, कितनी अफरा तफरी में शादी हुई और कितने इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी गलत नहीं थे, गुनहगार नहीं थे। लेकिन फिर भी हमने अपने रिश्ते को मान दिया, हमने अपने रिश्ते को समझ लिया। तो ऐसे में आपने जो मुझे गिफ्ट दिया वो हमारे रिश्ते में दीवार बन रहा है, दरार बन रहा है। मोहित को मुझ पर शक हो ये मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं आपका ये गिफ्ट वापस करने आई हूँ जो आपका देना बनता ही नहीं था। सरमत सबरीना से कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। उसे तो उम्मीदें लग गई थी कि शायद सबरीना उसकी तरफ कदम बढ़ाएगी, लेकिन सबरीना ने इस तरह से गिफ्ट वापस किया तो सरमत दुखी हो गया, परेशान हो गया और कहने लगा आपका बर्थडे था, मैंने बस गिफ्ट दिया जैसे बाकी सब लोगों ने दिया। तो यहाँ पर सबरीना कहने लगी बाकी सब लोगों में और आपके गिफ्ट में बहुत फ़र्क है। आपका गिफ्ट हमारे रिश्ते की बुनियाद को कमज़ोर करेगा जो कि मैं नहीं चाहती, इसलिए आप ये अपने पास ही रखिए। वो गिफ्ट लेने से इनकार करती है तो सरमत भी दुखी हो जाता है। ऐसे ही सबरीना ने अपनी बात मुकम्मल की तो वहाँ से चली आई तो सरमत भी उसके पीछे ही चला आया। जब ये दोनों गाड़ी के पास खड़े बातें कर रहे थे तो अबीरा इन्हें देख लेती है और अबीरा अब मोहित को 2 की 4 लगाकर बताएगी, इनके खिलाफ बदगुमान करने की कोशिश करेगी ताकि वो मोहित के करीब हो सके। अब यहाँ पर वो अपने घर आ रही थी क्योंकि हारून वापस आ चुका था। जब वो अपने घर आई तो हारून को उससे बहुत ज़्यादा शिकवे थे कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें मम्मी के पास होना चाहिए था, ना कि अपनी मम्मी के पास, और तुम तो मुझे सी ऑफ करने भी नहीं आई, एक फ़ोन भी नहीं किया। यहाँ पर अबीरा को बहुत गुस्सा आया, यानी कि आंटी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं थी कि वो बातों से बात निकाल कर तुम्हें बताएंगी और तुम बिला वजह लड़ाई करोगे, लेकिन मैं वहाँ पर भी गई तो उन्हें सुकून फिर भी नहीं आया। तो यहाँ पर हारून को बहुत गुस्सा आया, बकवास बंद करो अपनी, तुम जानती भी हो मेरी मम्मी के बारे में बात कर रही हो, मैंने तुम्हारी मम्मी के बारे में कभी ऐसे बात नहीं की, ना ही तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ कि मेरी माँ के बारे में ऐसे बात करो। अब हारून जो उसे फ़ौरन ही धुतकार देता है, फ़ौरन ही डांट देता है, तो वो अकेले बैठकर रोने लगी कि मोहित तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसे मैं जो बात करती थी, जैसे कहती थी वैसे ही करता था। इसलिए अब वो मोहित की ज़िंदगी में फिर से जाना चाहती है। तभी तो वो सरमत और सबरीना पर अब ऐसे ही इल्ज़ाम लगाएगी जैसे उसने कभी सबरीना और मोहित पर लगाए थे। लेकिन मोहित अबीरा की फितरत से अच्छे से वाकिफ़ है, इसलिए वो इन इल्ज़ामात को सच साबित नहीं होने देगा, ना ही इन पर यकीन करेगा। सरमत जो सबरीना से मिलकर आया तो रास्ता बेगम को भी पता था, इसलिए वो कहने लगी तुम ठीक नहीं कर रहे। तो यहाँ पर सरमत उन्हें बता देता है मैं ठीक करूँ या गलत, आपकी भतीजी के कदम मेरी तरफ नहीं बढ़ेंगे। वो उसके नज़दीक मेरी वफा, मेरे एतबार, मेरी दोस्ती की कोई अहमियत नहीं, उसे तो सिर्फ अपने सो कॉल्ड हस्बैंड में ही इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ सबरीना जो सरमत से मिलकर आई थी काफ़ी उदास थी कि मोहित कहीं अबीरा में इंटरेस्ट लेना शुरू ना कर दे। मोहित ने उसको उदास बैठे देखा तो उसके पास आ गया, उससे बातें करने लगा, उसका दिल बहलाने लगा। इस तरह से दोनों में नाराज़गी चाहे जितनी जल्दी हो जाए लेकिन दोस्ती भी उतनी ही जल्दी हो जाती है।